अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज ज़ाफ़रान साजिद। मैथ्स बाय ज़ाफ़रान के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट्स, रेगुलर एंड इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इनकी डेफिनेशन के साथ-साथ हम कुछ एग्जांपल भी इस वीडियो को ऐसा बनाएंगे ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो सही तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट्स एंड सिंगुलर पॉइंट्स की डेफिनेशन से। A point x naught is said to be an ordinary point of a differential equation। ये हमारे पास कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम कहते हैं कि जो x नॉट है वो इसका ऑर्डिनरी पॉइंट होगा if both p of x and q of x are analytic at x naught। A point that is not an ordinary point is said to be singular point of the equation। अच्छा, यहाँ पर ये p of x और q of x का जो जिक्र हुआ है इसके हवाले से सबसे पहले हम देख लेते हैं। कोई भी हमारे पास जो गिवन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो y डबल प्राइम का जो कोफिशिएंट होगा वो आपने 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए a2 ऑफ x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y डबल प्राइम यहाँ पे बच जाएगा, प्लस a1 ऑफ x डिवाइडेड बाय a2 ऑफ x करेंगे तो उसको हम p ऑफ x कह देते हैं, p ऑफ x y सिंगल प्राइम, प्लस a नॉट ऑफ x डिवाइडेड बाय a2 ऑफ x जब करेंगे तो उसको हम कह देते हैं q ऑफ x, साथ y इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि कोई पॉइंट जो x नॉट है उसको हम ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर p ऑफ x और q ऑफ x जो है वो दोनों x नॉट पर एनालिटिक हो। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी एनालिटिक नहीं होगा तो उसको हम ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, फाइंड द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो उन पॉइंट्स के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे ऑर्डिनरी पॉइंट्स कहलाएंगे। अच्छा, सिंगुलर पॉइंट्स हम फाइंड कैसे करेंगे? फॉर सिंगुलर पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए। फॉर सिंगुलर पॉइंट्स ये हमारे पास जो y डबल प्राइम वाली टर्म है, y डबल प्राइम का जो भी कोफिशिएंट होगा आपने उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो x स्क्वायर माइनस 1 इसका कोफिशिएंट है y डबल प्राइम का। इसको जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस 1 हो गया। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें इसका। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ये जो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है ये बेसिकली इस गिवन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं। इन दो सिंगुलर पॉइंट्स के अलावा जितने भी x की वैल्यूज होंगी वो सारे ऑर्डिनरी पॉइंट्स कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गई है। इसमें हमने सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड किए हैं और मैंने आपको बता दिया है कि इन दो के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे ऑर्डिनरी पॉइंट्स कहलाएंगे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है। हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमने इसके सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जो y डबल प्राइम वाली टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है जिसे मैंने सर्कल किया है इसे आपने इक्वल टू 0 पुट करने हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। तो अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस 1 को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस 1 हो गया। दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेने हैं, ये कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ये जो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा है ये बेसिकली दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अच्छा, इन दो के अलावा x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो वो सारे ऑर्डिनरी पॉइंट्स कहलाएंगे। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स का जो कंसेप्ट है इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब हम जरा आगे मूव करते हैं और आगे हमारे पास एक और डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है, रेगुलर एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। इस डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। A singular point x is equal to x naught
आफ्टर गिवन इक्वेशन। ये हमारे पास कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम कहते हैं कि जो x इज इक्वल टू एक्स नॉट है वो इसका सिंगुलर पॉइंट है। इस सिंगुलर पॉइंट को हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे इफ, कब कहेंगे, इफ x minus x naught into p of x and x minus x naught square into q of x both are analytic at x naught। ये जो सिंगुलर पॉइंट x naught है ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा अगर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एनालिटिक हो x naught पर। अगर इनमें से कोई एक भी एनालिटिक नहीं होगा x naught पर तो उसे हम कहेंगे इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो विद हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ये कंसेप्ट समझने के लिए किसी और वीडियो की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सबसे पहले हमने इसके सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने हैं ताकि जो पहले दो डेफिनेशंस पढ़ी है उसकी भी आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जब हम सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि आया ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, जो y डबल प्राइम का कोफिशिएंट है उससे आपने जीरो के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पे मैं फॉर सिंगुलर पॉइंट लिख लेता हूँ। फॉर सिंगुलर पॉइंट हम जो y डबल प्राइम का कोफिशिएंट है उससे हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल स्क्वायर इसे मैं इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेता हूँ। उसके बाद x की जो वैल्यूज आएंगी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ प्लस माइनस टू। ये बेसिकली हमारे पास इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सिंगुलर पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सिंगुलर पॉइंट्स रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास p ऑफ x और q ऑफ x की वैल्यू आ जाए। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों साइड पर y डबल प्राइम के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। सो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस फोर पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू और होल स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हम इलादा कर देते हैं। उसके बाद प्लस के साथ यहाँ पे वाई प्राइम भी आएगा प्लस पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड करना है तो यहाँ पर दोबारा से एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू और सारे का स्क्वायर है तो हम दोनों का स्क्वायर इलादा कर देते हैं इंटू वाई विच इज इक्वल टू वी। तो यहाँ पर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर हमें डायरेक्ट नजर आ रहा है कि पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पी एफ एक्स की वैल्यू लिख लेता हूँ। जो एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो पी एफ एक्स की वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से आ जाएगी एक्स प्लस टू इसका स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू और जो हमारे पास क्यू एफ एक्स की वैल्यू है उसको भी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। जो वाई के साथ लिखा होगा वो क्यू एफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स प्लस टू इसका स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू और इसका स्क्वायर। ओके, अब हमने पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स दोनों वैल्यूज जो है फाइंड कर ली है। अब आपने ये जो दो सिंगुलर पॉइंट्स आपने फाइंड किए थे इन दोनों पर इलादा इलादा चेक करना है कि ये आपके पास जो दो फैक्टर मैं अभी लिखने जा रहा हूँ कि ये एनालिटिक है कि नहीं। सबसे पहले मैं एक करूंगा दूसरा आपने खुद करना है। एट एक्स इज इक्वल टू टू की बात कर लेता हूँ। एट एक्स इज इक्वल टू की जब बात करूंगा तो हमारे पास मतलब ये एक्स नॉट की वैल्यू टू है। तो डेफिनेशन के अंदर जो x माइनस एक्स नॉट वाला फैक्टर था x नॉट की जगह टू कर दें इनटू पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू। ये एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू से कैंसिल तो बाकी क्या हमारे पास बचा वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू का स्क्वायर। अच्छा, ये वाला फैक्टर जिसे मैंने सर्कल किया है क्या x इज इक्वल टू टू पर ये एनालिटिक है कि नहीं। ऑफकोर्स एनालिटिक है क्योंकि जब हम x की जगह यहाँ पे टू पुट करते हैं तो हमारे पास ये इन्फिनिटी नहीं मिलता है। इन्फिनिटी नहीं मिलता तो मतलब ये एनालिटिक है। अच्छा, पहला वाला तो एनालिटिक हो गया। अब हम जो डेफिनेशन के अंदर दूसरा फैक्टर था x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइड इनटू क्यू ऑफ x उसकी बात कर लेते हैं। तो x माइनस टू मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ पे इसका स्केल भी आता है डेफिनेशन के अंदर आप देखते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्केल भी आता है ना।
इसका स्केयर आ गया इंटू क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स कितने हैं हमारे पास, एक्स प्लस टू इसका स्केयर मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू इसका स्केयर। तो ये एक्स माइनस टू होल स्केयर इससे कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू होल स्केयर। ओके, अब हमारे पास ये वाली जो टर्म बची है जिसे मैंने सर्कल किया है, क्या x इज इक्वल टू टू पर ये एनालिटिक है, ऑफ कोर्स एनालिटिक है। इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स जो थे ये एट x इज इक्वल टू टू पर एनालिटिक है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेंस x इज इक्वल टू टू इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट तो ये था पहले भी, हमें पता था, तो हमने चेक कर लिया कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब हमारे पास ये जो दूसरा सिंगुलर पॉइंट था x इज इक्वल टू माइनस टू, इसका भी हमने ऐसे ही चेक करना है। एट x इज इक्वल टू माइनस टू हमने इन दोनों फैक्टर्स को चेक करना है, क्या दोनों एनालिटिक है कि नहीं। अगर इनमें से कोई एक भी एनालिटिक नहीं होगा तो मतलब ये जो x इज इक्वल टू माइनस टू है ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई है। एक और एग्जाम्पल हम इस वीडियो का हिस्सा बना लेते हैं ताकि आपको चीजें सही तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ओके, इसमें भी सबसे पहले हमने सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने के बाद हमने उनको आइडेंटिफाई करना है क्या वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम इसके सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। फॉर सिंगुलर पॉइंट्स, और सिंगुलर पॉइंट्स हम क्या करते हैं, जो y डबल प्राइम का कोफिशिएंट है उसे हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, इस सारे को हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर को आप इलादा से जीरो के इक्वल पुट कर लो, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, x1 इज इक्वल टू जीरो और x2 इज इक्वल टू जीरो। दोनों जीरो के इक्वल है, इससे हम एक बार लिख लेते हैं x इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर को भी आप जीरो के ऊपर पुट कर सकते हैं। दोनों साइड में स्क्वायर रूट लें, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे वन को दूसरी साइड पे ले जाए तो माइनस वन हो जाएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें दोबारा से, तो यहाँ पे एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस आएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टोटल सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो तीन सिंगुलर पॉइंट्स, एक एक्स इज इक्वल टू जीरो है, दूसरा एक्स इज इक्वल टू आयोटा है, और तीसरा एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा है। इन तीन सिंगुलर पॉइंट्स में से कौन से रेगुलर और कौन से इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो y डबल प्राइम के कोफिशिएंट से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं डिवाइड करता हूँ, उसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर वाई प्राइम प्लस यहाँ पे टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इंटू वाई विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारे पास जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है। पी ऑफ एक्स को यहाँ पर मैं इलादा कर देता हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के माइनस वन डिवाइडेड बाई जो वाई प्राइम के साथ लिखा होता है ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू होती है। ओके, और हमारे पास जो क्यू ऑफ एक्स है जो वाई के साथ लिखा होगा वो क्यू ऑफ एक्स होगा, टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। इस तरह से हमने पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की जो वैल्यूज हैं उनको हमने सेपरेट कर लिया। अब हम सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू जीरो की बात कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको हम चेक करते हैं, ये जो सिंगुलर पॉइंट है क्या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वो जो डेफिनेशन के अंदर दो फैक्टर्स थे ना, x माइनस एक्स नॉट इंटू पी ऑफ एक्स एंड x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर इंटू पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स, उन दोनों को हम एनालिटिक शो करते हैं। x नॉट हमारे पास जीरो है, यहाँ पे x माइनस जीरो करेंगे तो हमारे पास x ही बचेगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, x माइनस जीरो इंटू पी ऑफ एक्स हमारे पास ये है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो x माइनस जीरो है ये हमें x ही मिलेगा यहाँ से। ओके, अच्छा ये x इस
स्क्वायर से कैंसिल, तो ये एक बार बच जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है जिसे मैंने सर्कल किया है, क्या x इज इक्वल टू जीरो पर ये एनालिटिक है? एनालिटिक नहीं है, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में आपको x नजर आ रहा है, यहाँ पर जब जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, इसकी मदद से हमारे पास ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब है ये पहला फैक्टर ही हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो पर एनालिटिक नहीं है, तो दूसरा बेशक एनालिटिक हो भी जाए, दूसरा फैक्टर है क्या, x माइनस जीरो होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है ये वाली, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्स माइनस जीरो एक्स ही आता है, तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया और बाकी क्या बचा, टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। अब ये वाला जो जिसको मैंने सर्कल किया है, ये तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर एनालिटिक है, लेकिन हमने तो कहा था ना कि ये दोनों एनालिटिक होना जरूरी है, ये पहले वाला तो एनालिटिक नहीं है, दूसरे वाला एनालिटिक है, मतलब दोनों तो नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू जीरो जो है वो इनरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किस तरह से हम रेगुलर एंड इनरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में चेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो बाकी दो सिंगुलर पॉइंट्स है, x इज इक्वल टू प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, उनका भी आपने बारी बारी चेक करना है क्या वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं या इनरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मैंने आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल भी जो है ना वो एक्सप्लेन करनी थी, लेकिन वो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, आपने वो खुद से ट्राई करनी है। ओके, ये आपके पास आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हमने इसके सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। जब सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड हो जाएंगे तो इसके सिंगुलर पॉइंट्स में यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, इसको आप इक्वल टू जीरो पुट करें तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस वन। ओके, ये दो सिंगुलर पॉइंट्स। अब आप चेक करें कि क्या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले एट x इज इक्वल टू वन की बात कर लेते हैं, फिर एट x इज इक्वल टू माइनस वन की बात कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू वन पर x माइनस वन इंटू पी ऑफ x एंड x माइनस वन स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x, ये दोनों हमारे पास एनालिटिक होने चाहिए। अगर दोनों एनालिटिक होंगे तो ये x इक्वल टू वन जो है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर इनमें से कोई एक भी एनालिटिक नहीं होगा तो मतलब x इक्वल टू वन जो है वो इनरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है, x नॉट की वैल्यू माइनस वन है, सो माइनस इंटू माइनस वन इंटू पी ऑफ x, सिमिलरली x माइनस इंटू माइनस वन होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x। तो ये दोनों जो है ना, अगर x इज इक्वल टू माइनस वन पर एनालिटिक है तो मतलब x इज इक्वल टू माइनस वन जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अदरवाइज इनमें से कोई एक भी अगर एनालिटिक नहीं होगा x इज इक्वल टू माइनस वन पर, तो ये x इज इक्वल टू माइनस वन जो है ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का जो इजहार है वो कमेंट बॉक्स में करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।